रमजान में ये 3 चीजें कसरत से पढ़ो। नंबर 1, अस्तगफिरुल्लाह। हम इंसान हैं, पूरा साल हमसे गलतियां होती हैं, ये महीना अल्लाह को मनाने का है। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कलमा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। रोजे की हालत में जब आपके खुश्क होठों से ये निकलता है तो इसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, जन्नत मांगना और जहन्नुम से पनाह मांगना। हर नमाज के बाद और खास तौर पर इफ्तार से 5 मिनट पहले ये दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जहन्नम की आग से बचा। क्या आप आज से ये 3 चीजें पढ़ने का वादा करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में सच्ची नियत से इंशाअल्लाह लिखें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करें और फॉलो कर लें ताकि वो भी पढ़ें और आपको भी सवाब मिले। ये 5 आदतें जो रमजान में आपको जन्नत के करीब ले जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, इफ्तार से 5 मिनट पहले मोबाइल को साइड पर रख देना। ये कबूलियत का VIP टाइम होता है। इसे रील्स या फूड पिक्चर्स लेने में जाया न करें, बल्कि अपनी और उम्मत के लिए दुआ मांगे। नंबर 2, गुस्सा आने पर मैं रोजा से हूँ कहकर मुस्कुरा देना। हम अक्सर कहते हैं मुझे रोजा लग रहा है। याद रखें, रोजा सब्र का नाम है, भूख हड़ताल का नहीं। नंबर 3, रोजाना सिर्फ 10 रुपए सदका करना। अमाउंट अहम नहीं, कंसिस्टेंसी अहम है। अगर आप 30 दिन तक रोजाना सदका करेंगे तो लैलतुल कद्र में भी सदका लिखा जाएगा, जो 83 साल के बराबर होगा। नंबर 4, हर नमाज के बाद सिर्फ 1 मिनट लंबा सजदा करना और अल्लाह से बातें करना। हदीस में है, बंदा सजदे में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। नंबर 5, सोने से पहले हर उस शख्स को माफ करके सोना जिसने आपका दिल दुखाया हो। जिसका दिल साफ होता है, जन्नत उसकी मुंतजिर होती है। इस रमजान इन छोटी नेकियों को अपनी आदत बना लें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह लिखें और इस नेकी को आगे फैलाएं और फॉलो कर लें। अफसोस, रमजान में हमारी खवातीन सिर्फ बावर्ची बनकर रह जाती हैं। ससुराल के ताने, किचन की गर्मी और थकावट, ऐसा लगता है कि सारी इबादत जाया हो रही है, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए किचन में ही जन्नत छुपा रखी है। बस ये 3 बातें याद रखें। नंबर 1, गर्मी का बदला। जितनी गर्मी और प्यास आप चूल्हे के आगे बर्दाश्त करती है, अल्लाह उतना ही आपको जहन्नम की आग से दूर कर रहा है। आपका एक एक कतरा पसीना इबादत है, जाया नहीं जाएगा। नंबर 2, जो इफ्तार आप बना रही हैं उसे खाने वाले का पूरा सवाब आपको मिलेगा। यानी अगर आपने 5 घर वालों को इफ्तार कराया तो आपको एक दिन में 6 रोजों का सवाब मिलेगा। नंबर 3, आप सहरी बनाने के लिए सबसे पहले उठती हैं। बस वुजू करके 2 रकात तहज्जुद पढ़ लिया करें। जब पूरी दुनिया सो रही होगी आप अल्लाह के सबसे करीब होंगी। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और कहें आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। हमने किचन की गर्मी तो देख ली, लेकिन अफसोस हम बाप की धूप भूल गए। एक बाप रमजान कैसे गुजारता है, ये 4 बातें सुनकर आपका दिल भर आएगा। नंबर 1, वो सारा दिन सख्त धूप में काम करता है, पसीना बहाता है ताकि उसके बच्चे घर में सुकून से रोजा रख सके। नंबर 2, जब उसे प्यास लगती है तो वो सब्र करता है, लेकिन जब आप इफ्तार में ठंडा पानी मांगते हैं तो वो अपनी थकावट भूल कर आपके लिए दौड़ पड़ता है। नंबर 3, ईद करीब आ रही है, वो अपने लिए पुराने कपड़े ही रखेगा, लेकिन आपके ब्रांडेड कपड़ों के लिए ओवर टाइम लगाएगा। नंबर 4, दस्तरख्वान पर वो अक्सर कम खाता है या कहता है मुझे भूख नहीं, ताकि आप पेट भर कर खा सकें। बाप एक ऐसा साया है जिसकी ठंडक का एहसास हमें तब होता है जब वो चला जाता है। इफ्तार के वक्त अपने गले लगाएं और कमेंट में उनके लिए एक दुआ लिखें। ऐसी वीडियो के लिए फरहान को फॉलो करें। इस बार रमजान में दस्तरख्वान पर सब कुछ होगा, पकोड़े भी, शरबत भी, लेकिन एक कुर्सी खाली होगी। पिछले साल वो हमारे साथ हंस रहे थे, इफ्तार कर रहे थे, लेकिन आज वो मनो मिट्टी नीचे सो रहे हैं। ये 3 काम उनके लिए जरूर करना, शायद ये उनका आखिरी हक है। नंबर 1, सदका। उनके नाम का एक खजूर का पैकेट या ठंडे पानी की बोतल किसी गरीब को दे दें। ये छोटी सी नेकी उनकी कब्र को ठंडा कर देगी। नंबर 2, दुआ। इफ्तार के वक्त जब आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो अपनी लंबी लिस्ट से पहले उनकी मगफिरत की दुआ मांगना, वो आपकी दुआ के मुंतजिर हैं। नंबर 3, माफी। अगर वो जिंदा होते तो आप उन्हें गले लगाते, अब वो नहीं हैं तो उनकी तरफ से उनके रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने और माफी मांग लें। ये उनकी रूह को सुकून देगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, शायद अगली खाली कुर्सी हमारी हो। कमेंट में अपने उस प्यारे का नाम लिखें जिसे आप इस रमजान बहुत मिस कर रहे हैं। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। इस रमजान आप कौन से वाले मुसलमान बनने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 तरह के रोजेदार होते हैं। चेक करें आप कौन हैं। नंबर 1, ज़ॉम्बी। रोजेदार ये वो हैं जो सहरी खाकर ऐसे सोते हैं कि सीधा इफ्तार पर उठते हैं। इनका रोजा सिर्फ नींद में गुजरता है। ये भूखे तो रहते हैं मगर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। नंबर 2, फूडी। रोजेदार इनका पूरा रमजान सिर्फ पकोड़ों और बिरयानी के गिर्द घूमता है। ये असर के बाद इबादत नहीं, मेन्यू डिसाइड करते हैं। इनका वजन कम होने के बजाय 5 किलो बढ़ जाता है। नंबर 3, लेजेंड। रोजेदार ये वो हैं जो अपनी नींद, भूख और ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। ये किचन में कम और मुसल्ले पर ज्यादा नजर आते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। फैसला आपका है, आपको ज़ॉम्बी बनना है या लेजेंड। इस चैलेंज को कबूल करें।
क्या खबर, शायद ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अगर वाकई ऐसा है तो आज मुझसे ये 3 वादे करो ताकि हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा न हो। वादा नंबर 1, नो म्यूजिक नो गाना। आज नियत करो कि इस पूरे महीने कानों में गाने नहीं, सिर्फ कुरान की तिलावत जाएगी। अपने मोबाइल से वो सारी एप्स हटा दो जो अल्लाह से दूर करती हैं। वादा नंबर 2, गीबत यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाना। वादा करो कि अगर किसी की बुराई करनी है तो मैं खामोश रहूंगा मगर अपना रोजा खराब नहीं करूंगा। वादा नंबर 3, फजर नहीं छोड़ूंगा। सहरी खाकर सोना और नमाज छोड़ देना ये अल्लाह को धोखा देना है। वादा करो कि चाहे नींद कितनी भी प्यारी हो, मैं फजर पढ़कर ही सोऊंगा। अगर आप ये 3 वादे निभाने की हिम्मत रखते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ और हमें फॉलो कर लो ताकि हम इस सफर में साथ रहें। क्या हमारी खवातीन रमजान में सिर्फ पकोड़े तलने के लिए आई हैं? अफसोस, हमने रमजान को इबादत का महीना नहीं फूड फेस्टिवल बना दिया है। जरा सोचें, घर की खवातीन सारा दिन किचन की आग में जलती है ताकि हमारी फरमाइशें पूरी हो सके। कभी समोसे, कभी रोल, कभी बिरयानी, और नतीजा क्या निकलता है? इफ्तार में हम इतना ठूंस लेते हैं कि ईशा और तरावीह पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रहती। पेट टाइट हो जाता है और हम सो जाते हैं। क्या यह रमजान है? इस्लाम का तरीका तो यह था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खजूर और पानी से रोजा खोलते थे और हल्का खाना खाते थे। मकसद नफ्स को मारना था, पेट भरना नहीं। आज एक अहद करें, अपनी खवातीन पर जुल्म बंद करें। इफ्तार सिंपल रखें ताकि वो भी इबादत कर सकें और आप भी तरावीह में खड़े हो सकें। याद रखें, कब्र में मेन्यू नहीं, अमाल पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अपने घर के मर्दों के साथ शेयर करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर फॉलो कर लें। 12 घंटे भूखा प्यासा रहने का क्या फायदा अगर आपने रमजान के इन 3 टाइम में दुआ ही नहीं मांगी, जब अल्लाह खुद फरमाता है कि मांगो। क्या मांगते हो? नंबर 1, सहरी का वक्त। हम सहरी खाकर फौरन मोबाइल देखने लगते हैं या सो जाते हैं। याद रखें, ये वो वक्त है जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर पुकारता है कोई मांगने वाला? सहरी खाते हुए बस 2 मिनट के लिए हाथ उठा लें। नंबर 2, खासकर हमारी खवातीन के लिए, इफ्तार से ठीक 10 मिनट पहले। ये कबूलियत का सबसे बड़ा टाइम है। इसे पकौड़े तलने या दस्तरखान सजाने में मत गवाएं। चूल्हा बंद करें और रोकर मांगे, क्योंकि हदीस है कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 3, अजान और इकामत के दरमियान का वक्त। जब मस्जिद में अजान हो जाए और जमात खड़ी होने में 10 से 15 मिनट हों, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो सीधी अर्श तक जाती है। इस रमजान अपनी दुआएं जाया मत करें। क्या आप 8 से इन 3 टाइम में दुआ मांगेंगे? तो कमेंट में सच्चे दिल से इंशाअल्लाह लिखिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि किसी और की दुआ भी कबूल हो जाए और हमें फॉलो कर ले। अफसोस, हमारी माएं बहनें सारा दिन किचन में इफ्तार बनाती हैं और इबादत रह जाती है। ये 5 टिप्स उनकी जिंदगी बदल देंगी। नंबर 1, जबान को खाली मत रखें। खाना बनाते वक्त, सब्जी काटते वक्त दरूद शरीफ या सुभान अल्लाह पढ़ना जारी रखें। इससे खाने में भी नूर आएगा और नेकियों का मीटर भी चलता रहेगा। नंबर 2, किचन को मदरसा बना लें। मोबाइल पर कुरान की तिलावत या कोई अच्छा बयान लगा कर रखें। हाथ काम करेगा और कान इबादत करेंगे। नंबर 3, अपनी नीयत बदल लें। ये मत सोचें कि मुसीबत है पकाना पड़ेगा। ये सोचें कि मैं अल्लाह के मेहमानों, रोजेदारों की खिदमत कर रही हूँ। इस पर आपको जिहाद जितना सवाब मिलेगा। नंबर 4, सबसे अहम, इफ्तार से सिर्फ 10 मिनट पहले चूल्हा बंद कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कबूलियत का VIP टाइम है। इसे पकोड़े तलने में जाया मत करें। मुसल्ला बिछाएं और अपने और घर वालों के लिए दुआ करें। नंबर 5, इफ्तार इतना भारी न बनाएं कि थक कर ईशा और तरावी की हिम्मत ही न रहे। असल मकसद खाना नहीं, अल्लाह को राजी करना है। इस वीडियो को अपनी अम्मी, बहन और बीवी के साथ अभी शेयर करें। ये उनके लिए बेहतरीन तोहफा है।